आप सबको तो पता ही होगा यूट्यूब का एक नया फीचर आ गया है जिसमें आप कोलैब कर सकते हो आप किसी भी क्रिएटर के साथ, या किसी के 2 चैनल हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपस में भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अब जनाब ने किया है। बट मुझे सीरियसली ना थोड़ा सा हंसी आई इस चीज़ को लेकर कि जनाब के व्यूज़ तो फिर भी मैडम से थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, बट उन्होंने मैडम के चैनल के साथ कोलैब किया तो क्या जनाब का भी पचका होने वाला है। जो जनाब ने कल व्लॉग डाला था ग्रैंड वेलकम करके, वो 7 लाख पे आकर रुक गया एक दिन में, और जो जनाब ने आज व्लॉग डाला है वो 3 लाख पे, 6 घंटे में 3 लाख, लेकिन मैडम के साथ कोलैब कर डाला है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, फिर मैडम को अगर उसी दौरान दूसरा व्लॉग बनाया होगा या अपना व्लॉग बनाया होगा वो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट तो दोनों सेम ही डाल रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात और देखने को मिली, क्योंकि इस व्लॉग में हमें हैदू बेबी भी दिखाई दिया था, मिक्सचर। अब मिक्सचर इसलिए क्योंकि वो चालू और फनी का दोनों का मिक्सचर है, यानी कि दोनों एक, अगर एक बार को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये चालू अपी है, और एक बार देखोगे यानी कि आँख और ऊपर वाला हिस्सा देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये फनी का मिनिएचर है, तो इसलिए उसका नाम मैंने मिक्सचर रख दिया। तो हमें मिक्सचर भी देखने को मिला जो कि जमीन पर खेल रहा था, और वो भी अपनी नानी के घर, और सारी की सारी मंडली नीचे जमा थी, क्योंकि वो चालू अपी, सॉरी, उन्होंने जनाब ने एंड में दिखाया था। मैंने क्या कहा था कि ये ऑडियंस को इल्झाने के लिए ऐसे मूवमेंट पे आकर छोड़ेंगे व्लॉग को, जिससे कि अगला व्लॉग देखने के लिए लोग देखें कि भाई अब क्या अब क्या अब क्या। तो बस क्या क्या दिखाया वही आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा व्लॉग उन्होंने एक जो ट्रेवलिंग की थी, आते हुए मैडम ने बोर करा और जाते हुए जनाब ने बोर की, क्योंकि मैडम को तो आया ही नहीं। हो सकता है यही सोच के मैडम ने कैमरा ही नहीं उठाया हो, तो मैं क्या ही शूट करूंगी जब एक कंपार्टमेंट में बैठे हैं और वही सारे लोग वही सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब मैडम ने शूट कर लिया था और अब जनाब ने शूट कर लिया, लेकिन क्योंकि उसमें मिक्सचर भी हमें देखने को मिला, चालू अप्पी भी हमें देखने को मिली, और भी लोग हमें देखने को मिले, तो इस वजह से चालू अप्पी ने उसमें कमेंट किया, रूहान एंड हैदर माशाल्लाह क्यूटेस्ट बॉन्ड। इससे पहले कभी आपने देखा है मैडम और जनाब के इतने इतने भोपाल के व्लॉग आए, क्या उसमें चालू अप्पी ने कोई कमेंट किया हो? अब क्योंकि उसमें बेबी है, बेबी का फोटो इतना बड़ा लगाया है, तो इसलिए कमेंट कर दिया। बहुत कम कमेंट करती है, इंस्टा पे तो फिर भी कभी कभी कर देती है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत रेयर ही करते हैं, क्योंकि ये देखते ही नहीं है एक दूसरे के व्लॉग, इसलिए इनको एक दूसरे की कोई खबर नहीं रहती है। मतलब व्लॉग में भी बताना पड़ता है कि आपने वो वाला देखा था, आपने वो देखा था, और बस पापा का रहता है कि कभी कभी अपना टीवी चला के पापा देख लेते हैं। हो सकता है उनको भी इन्फॉर्म किया जाता हो कि वहाँ पे मुदाहा का व्लॉग आया है, या हम शादी में गए हैं तो व्लॉग देख लो। पता नहीं, वो बेचारे फिल्में देखते रहते हैं या कभी कभी किसी किसी का व्लॉग देख लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। बहुत ज़्यादा बोरिंग व्लॉग है, बिल्कुल एफर्टलेस। जनाब जो है शीर माल लेके, क्योंकि वो उतर गए हैं, शीर माल लेकर पहुंचे हैं कहाँ पर? होटल में। क्यों? क्योंकि पिछला व्लॉग वहीं छोड़ा था कि हमने जो है होटल में बुला लिया है, फिर हम होटल में जाएंगे, फिर साथ में हम खाना पीना खाएंगे, हम खालू को बुला लेंगे, और उसके बाद ही हम जो है निकलेंगे। ये लो मिल गए शीर माल। अब ये जो शीर माल है, अभी इनकी यहाँ की जो भोपाल के शीर माल है वो एक अलग टाइप के शीर माल है, जो यहाँ दिल्ली में मिलते हैं वो एक अलग टाइप के शीर माल है। जो यहाँ शीर माल मिलते हैं वो थोड़े से स्वीट होते हैं, भरपूर घी में डिप किए हुए होते हैं, ड्राई फ्रूट उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो जो डो तैयार किया जाता है वो फर्मेट वाला डो होता है, जैसे नान वगैरह के लिए बनाया जाता है, और उसमें खूब भर भर के घी डाला जाता है, और वो मीठा भी होता है, हल्का सा उसमें मिठास होती है। मतलब आप अगर देखोगे तो जो नान आप खाते हो तो वो नमकीन होता है, लेकिन ये खाते हो तो ये मीठा होता है, और इसको तंदूर में तैयार किया जाता है। लेकिन सारे के सारे वो सब चीज़ लगा के जब तंदूर में वो सिक जाता है, उसके बाद उसको घी में डिप किया जाता है पूरी तरीके से। स्वीट तो उसमें अपने आप होता है, लेकिन घी की वजह से मतलब बहुत सारे लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर आप उसको वैसे खाओ तो वो वैसे भी खाया जाता है, यानी कि आप किसी भी नॉन वेजिटेरियन डिश के साथ, मुगलई के साथ हो गया, चिकन मटन बटन, किसी के साथ भी आप उसको खा सकते हो। बट वैसे भी वो चाय के साथ बड़ा ही अच्छा लगता है, और उसको आपको 1 या 2 दिन फ्रिज में रखकर 3 दिन भी आराम से खा लेते हो, बल्कि हम तो हफ्ते भर रख लेते हैं उसको। तो आप उसको हल्का सा माइक्रोवेव में थोड़ा सा हल्का सा गर्म करो, और फिर आप अपनी चाय के साथ, जैसे आपको शाम वगैरह को चाय लेनी है तो हल्का फुल्का वो आप इंजॉय कर सकते हो, जो कि दिल्ली एरिया में हम लोग ऐसे ही खाते हैं। या फिर आप नान, कौरमा, मुगलई, स्टू किसी के साथ भी उसको खा सकते हैं। तो यहाँ का चलन ये है कि ये इस तरह से लेकर आए हैं, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ पे इनको बन बोला जाता है, जो कि फ्लैट वाले भी होते हैं और गोल वाले डो वाले में भी होते हैं। और मुझे नहीं लगा पता कि उसमें क्या डाला है क्या नहीं डाला, क्योंकि इतना क्लोजअप उन्होंने दिखाया नहीं, तो मैं बता सकती थी कि क्या है। तो उसमें से तोड़ तोड़ कर खा रहे। तो जनाब की अब ये बातें देख लो, मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपनी समझ जो है वो खो बैठते हैं। मुझे ही ऐसा फील हुआ, क्या आप लोगों को भी ऐसा फील किया, क्या आपने भी ये नोटिस करा? प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि जनाब
आपको पता है कि अम्मी को भोपाल की बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जबकि शीर माल 7-8 घंटे 9 घंटे में ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ऐसी होती है कि उसको 10-12 घंटे के ट्रैवलिंग में भी ले जाया जा सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 पीस लेकर आए, और वो भी 4 पीस किसके बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बाजा खाला भी है, सारा भी है, और ये खुद भी हैं, और 2 लोग इनके साथ वो भी हैं जो रह रहे हैं। अब वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई वो नवरात्र का पूजन के दिन चल रहे हैं, तो मे भी वो इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनका वेजिटेरियन खाना बन रहा है जहाँ पर भी वो लोग खा रहे हैं। लेकिन बाजा खाला, सारा और ये 4 लोग तो हैं ही, छोटा मोटा एक आध टुकड़ा जो है वो बच्चा भी खा लेता है, जो कि ये उनको अब सब चीज ट्राई करा रहे हैं। अब दोनों लाफ्टर क्वींस साथ में हा 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 बैठ के गूंज उठा जी कमरा पूरा। मिल गए, कहते हाँ बुधवारे में मिल गए थे, बुधवारे में मिल गए। अब ढूंढ ढांड के रिक्शा पर बैठ के जो है जनाब वहां से ढूंढ के ले आए हैं। तो मैडम ने सबसे पहले कहा इसको हम खाएंगे बटर चिकन के साथ। अभी मैंने बटर चिकन भी ऑर्डर की। जब से ये यहाँ पर आई है, कौन सा डाइट का इन्होंने ध्यान रख लिया, कौन सी ये डाइट कर रही है भाई साहब। ये जो इन्होंने रात को खाया उसका जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ा अगले दिन, जो जनाब ने बताया कि इनको एसिडिटी हो रही थी। आप घर का बटर चिकन खाओगे ना तो वो एक बार को फिर भी थोड़ा सा कम नुकसान देगा, हालांकि क्योंकि आप कोई भी चीज़ रिच वाली चीज़ें बना रहे हो वो आपको नुकसान देगी। अगर आपके गॉल ब्लैडर पर और आपके लीवर पर काम हुआ है तो दोनों ही चीज़ें हमारे डाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। आप पेशेंट हो, भूल जाती हो क्या, आप याददाश्त चली जाती है क्या, आप जब से यहाँ पर आई हो बाहर का ही खाना खा रहे हो, होटल का खाना कोई घर जैसा तो नहीं होता कि लेस ऑयल का, लेस मिर्च मसाले का। भाई वो तुम्हारे लिए अलग से नहीं पकाएंगे, जो पका हुआ होता है उसी में से आपको दिया जाता है। फिर बाहर थेपले खा रही हैं, ये खा रही हैं, वो खा रही हैं, फिर बाजा खाला के घर खाया, फिर वहाँ शकील भाई के खाया। तो सबने कोई पेशेंट के हिसाब से खाना नहीं बनाया, जैसे बनता है कि जब गेस्ट आते हैं उसके हिसाब से ही बनाया गया है। बटर चिकन ऑर्डर किया, चलो तो उसके साथ खाओ शिनमाल, और क्या। कहती है रूहान को खिलाऊंगी। रूहान खाएगा बटर चिकन? अरे भाई लार आपकी टपक रही है, नाम बच्चे का लगा रहे हो। रूहान को खिलाएंगे, रूहान को खिलाएंगे। हाँ ठीक है भाई, आप टेस्ट करा लोगे, पर उसके नाम पे बिल मत फाड़ो ना। ये बोलो ना कि मुझे खाने हैं तो हम रूहान को टेस्ट भी करा देंगे। रूहान खाओगे, रूहान खाओगे, और रूहान उसको लटकाता घूम रहा है। भाई वो रिस्क है, वो पैरों में लगा रहा है, जमीन पर घसीट रहा है। क्यों? बच्चे को सिखाओ, बिस्मिल्लाह करना सिखाओ उसको, रिस्क की इज्जत करना सिखाओ उसको, अन्न का आदर करना सिखाओ उसको। क्यों वो नीचे जमीन पर लटकाए घूम रहा है उसको भाई। और बच्चे को ऐसा चस्का लगा दिया, बच्चा कह रहा है मिठाई। अब वो मिठाई मांगता है भाई मुँह से, तो कहती है हम जब ये मिठाई मांगता है तो हम कहते हैं बड़े मॉल जाएंगे वहां पे मिलती है। वाओ, बहुत अच्छे माँ बाप है भाई ये। फिर फाइनली इंतजार कर रही थी बाजा खाला, क्योंकि अब तो ये सारे एक्सपर्ट हो गए भाई, ये कोई भी कम नहीं है। तो इंतजार कर रही थी कि भाई जनाब अपना कैमरा लेकर आए, क्योंकि भाई कोई भी कंटेंट हो वो तो जनाब के व्लॉग में जाना चाहिए। तो जैसे जनाब आए, तसल्ली से बैठे, तो बाजा खाला अपनी 1 2 3 एक्शन, चलो भाई चलो एक्टिंग शुरू करो। और उसके बाद ही उन्होंने जो भी सामान उनको देना था, बेसिकली भाभी को, सॉरी भाभी तो सारा की है ना, अगर वो सारा के और भाभी हैं तो फिर बच्चे की बुआ लगी सारा, तो क्यों अपी कहलवाते हो? बच्चे को बुआ फुप्पो ये सब कहना सिखाओ ना उनको, उसको पता चलना चाहिए रिश्ते होते हैं। तो बाजा खाला लेकर आई हैं बैंगल्स, जो कि सेट बनवा कर लेकर आई हैं। उन्होंने दिया है सूट, जो कि अपनी बहू के लिए लेकर आई हैं, और सूट लेकर आई हैं बच्चे के लिए यानी कि रूहान के लिए, और एक सूट लेकर आई हैं मिक्सचर के लिए। थैंक यू। जबकि देखने में लग रहा था कि बस वो 100 है सूट, कोई बहुत ज्यादा महंगा कॉस्टली नहीं है, क्योंकि कॉटन का, जस्ट कॉटन के दुपट्टे वाला सूट है। और वहीं अगर टेबल पर नजर मारोगे तो भाई साहब वहाँ पे 3-3 4-4 तो बोतलें रखी हुई हैं पानी की, और कलर रखे हैं, क्रेयॉन रखे हुए हैं बच्चे के। इतना सारा खेरजा लेकर आती हैं भाई साहब ये इस बच्चे का। तो एक बैग तो सूटकेस तो ना बच्चे का खेरजे का भर कर लेकर आते हैं। आप किसी को खेरजा समझ में नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। उसकी 25-30 तो किताबें उठा के ले आती हैं, 25-30 उसके खिलौने उठा के ले आती हैं, फिर 2-3 जोड़ी उसके जूते लेकर आई होंगी, फिर डायपर भर के लेकर आई होंगी, फिर रोजमर्रा का सामान भर कर लेकर आई होंगी। तो 2-3 बैग तो बच्चे के लिए ही कर देती हैं। मतलब बच्चे को आप बाहर लेकर जा रहे हो तो कम से कम बाहर की चीज़ों से, बाहर नई नई चीज़ों से, उसके इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से उसको जो है अवगत कराओ कि भाई हाँ ये चीज़ भी होती है। वही खिलौनों से तो वो घर में खेलता है, वही खिलौनों से तुमने उसको ट्रेन में खिलाया, वही खिलौनों से तुम यहाँ होटल में खिला रहे हो, और वही खिलौने तुम यहाँ भर के ले आई हो। तो फिर घर के इन्वायरमेंट में और बाहर के नए इन्वायरमेंट में बच्चे को क्या ही फर्क नजर आया। बिना खिलौने के बाहर निकलो, बहुत सारी चीज होती है बच्चे को बहलाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए। पता नहीं ये दुनिया की अनोखी माँ है भाई साहब, पूरा बारदाना इकट्ठा लेकर जाती है। ये मेरा फेवरेट कलर है, खोला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आन से पूछा, आन आपको कैसा लग रहा है? आन ने कहा ओढ़ कर दिखाओ, क्योंकि आन ने इससे पहले भी देखा है तो वो ये ओढ़ ओढ़ कर दिखाती हैं उनको। वाओ, अब आन के पापा से नहीं लेती हैं वो सही और गलत की राय मशवरा, अब वो आन से लेती। हो सकता है वो आन के पापा से ज्यादा आन को समझदार समझती हूँ। आन देखो कितना अच्छा सूट लेकर आई है छोटी दादी, अच्छा है ना?
वाव कहो, से वाव कहो, क्यों जबरदस्ती वाव कहलवा रहे हो? जब उसको वाव लगेगा तो वो बेचारा बच्चा बोलता है, जो चीज़ उसको वाव मूवमेंट लगती है ना वो बोलता है, जबरदस्ती अननेसेसरी वाव कहो, वाव कहो। क्या यार मैडम, उसको बेचारे बच्चे को खाने दो ना, वो अगर खा रहा है कुछ। वो बाजा खाला को समझा रही, वो बोलता है जो सूट उसको अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा लगता है। बाजा खाला ने कट्टी मारी, रोक दिया तुरंत और उसको कहा ये देखो सूट की चूड़ियां भी लेकर आई हूँ मैचिंग कर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है, आप तो मैचिंग करा कर लेकर आई हो। वैसे कायदे में ऐसे ही दिया जाता है, कम से कम बाजा खाला को इतनी सेंस है, समझ है, जो कि मैं बार बार टोकती भी हूँ। और सेट बनाया है, अच्छा लग रहा है सेट, हालांकि सिंपल ही बैंगल्स हैं, बट उन्होंने वो पिंक कलर भी डाला है, जो हल्का सा पिंक कलर आ रहा है उनके सूट में। लेकिन अगर आप गौर फरमाओगे तो इनकी फुप्पियाँ ऐसे सेट बना बना कर इनको भेजती हैं, और जब सूट भेजती हैं तो हमेशा ही मम्मी का भी सूट भेजती हैं, सॉरी माय मिस्टेक, अम्मी का भी सूट भेजती है, जो इनको मम्मी से ज़्यादा अम्मी ने प्यार किया है। तो क्या खाला जो हमेशा वहाँ से बटोरती रहती हैं, और पता है कि भाई साहब मेरी बहन को सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो क्या एक सूट अपनी बहन के लिए नहीं खरीद सकती थी? वो तो वैसे भी मरी जाती हैं, भोपाल का सूट, भोपाल का सूट, भोपाल का सूट, हाय हाय, तो एक भोपाल का सूट दे देते। फुप्पी लोग भी तो देती हैं, जब वो लेकर आई थी चालू के लिए, तो वो तब भी वो भी तो देती हैं अपनी भाभी को, तो क्या ये बहन नहीं दे सकती? अगर देखा जाए तो ये तो उनसे ज्यादा बेहतर कंडीशन में, फुप्पियां तो इनसे बेचारी कम कंडीशन में। इनके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा घर मेंटेन कर रखा है, तो एक सूट अपनी बहन को दिया जा सकता था, वो भी जब उनको पता है कि मेरी बहन को बहुत ज्यादा सूट से प्यार लगाव है। लेकिन हाँ चलो, इतनी समझदारी उन्होंने दिखाई, क्योंकि इतनी तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ, वैसे उनसे है भी उम्मीद, कि अगर वो एक बच्चे को दे रही है तो दूसरे बच्चे को उन्होंने सूना नहीं छोड़ा, एक हैदर के भी ले ओ सॉरी मिस्टेक, मिक्सचर के लिए भी लेकर आई हैं। अब ये शीर माल है, और वो कैसे दिख रहे हैं, उसमें अंदर क्या भरा हुआ है पता नहीं, मतलब बड़ा ही मुझे तो थोड़ा सा अजीब सा लगा देखने में, कि वाकई उसमें जो वो घी लगाया गया है, डालडा घी, वो जम रहा है उस पर, क्योंकि जो वैसे होता है ना वनस्पति घी जो होता है वो जम जाता है एक टाइम के बाद। और वैसे ही अगर आप देखोगे तो जो दिल्ली में शीर माल मिलते हैं, जो ड्राई फ्रूट वाले मीठे होते हैं, वो आपको दोनों क्वालिटी के मिल जाते हैं, पर कोशिश ये रहती है, इसलिए वो थोड़ा महंगा आता है, और वो 100 रुपीज़ पर पीस से स्टार्ट होता है, मतलब 110, 120, 150, मतलब 200 पर पीस के हिसाब से भी वो मिलता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ले रहे हो और कितने ड्राई फ्रूट्स उसमें लगे, देसी घी का। और वैसा वाला आप लोगे तो वो मेरे ख्याल से आपको 60 to 80 रुपीज़ का भी मिल जाता है जामा मस्जिद। लेकिन ये कैसा है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या घी सा लग रहा है, क्या लग रहा है। और अगर वो वाकई में घी है, क्योंकि वो भी घी में अगर डिप करा गया है, तो मैडम देख लो कितना अनहेल्दी खाना खा रही है। जो सूट बाजा खाला ने आन के लिए लिया, सेम मिक्सचर के लिए भी लिया, बस कलर का डिफरेंस है कि सेम डिक्टो है, जो कि क्योंकि अब हर जगह हर सिटी में अब जो सर्दी के कपड़े आ गए हैं, विंटर के कलेक्शन आ गए हैं, इसलिए हर जगह आपको फुल पैंट और फुल स्लीव्स के कपड़े मिलेंगे। और बाजा खाला को पता है कि हर चीज व्लॉग बनाते हैं, चालू अपनी ने ऐसी आदत डाल दी है, तो एक एक चीज खोल खोल के दिखा रही है वो भी, यानी कि ऊपर का अपर भी, नीचे का बॉटम भी बच्चे के लिए। तो जनाब ने कहा अभी पहनाएंगे इसको शाम को, तो बच्चे ने कहा शाम को पहनेंगे नहाई नहाई। देखा, इसको कहते हैं अच्छी आदतें। और वो उसको कहाँ से मिली? अपनी नानी से। ये लोग, इसकी मम्मी भाई साहब 2-2, 3-3 दिन तक नहीं नहाती, खुद उसकी बच्चे की दादी ने एक्सपोज किया है उसकी मम्मी को। और बस बाल वाल पता नहीं धोती हैं कि नहीं धोती हैं, ऐसे ही घूमती रहती हैं। पर बच्चे को नहलाने की और नहला के नए कपड़े बदलाने की, सुबह शाम दोनों टाइम मेरे ख्याल से ये नहाता है, क्योंकि उसकी नानी ने उसको वैसी आदत डाली। तो वो क्या कह रहा है, शाम को नहाएंगे और नहाई नहाई करके तब कपड़े पहनेंगे, नहाई नहाई करेंगे फिर ये पहनेंगे। मैडम ये बच्चा आपको एक्सपोज कर रहा है, फिर बाहर जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये हैदर का है, और ये देखो बस कलर का चेंज है, बाकी सेम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वाली ड्रेस चालू अपी ने शायद पहना ली है, क्योंकि कल उसने एक स्टोरी डाली थी जिसमें वो बार बार उसका हाथ पकड़ रही थी, तो उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए थे फुल स्लीव्स के। और मैंने पॉडकास्ट में भी बोला था कि चालू अपी ने जो है पूरे बाजू के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए बच्चे को। ये अच्छा है ना, ये आन जाके हैदर को देगा, कैसे देगा, लो भाई। तो फिर मैडम कहती है बस 4 लेकर। तो आजकल धर्मदादा बड़े एक्टिव हो रहे हैं भाई साहब, वो एकदम से इतना कैसे खुल गए कि भाई वो कुछ भी बोल देते हैं मैडम को। अब कह रहे हैं तो एक बोरा लेकर चलेंगे यहाँ से भर। देखो जनाब देखो, अब 20 किलो चावल की तो डिमांड आई है घर से। अब वो डिमांड किसने करी है पता है? चालू ने बोला होगा, क्योंकि चालू को पुलाव खाना है, और पुलाव के लिए वो ये कह रही थी कि भोपाल के चावल बहुत अच्छे होते हैं।
मोदाहा में भी चावल अच्छे होते हैं, मतलब उसको सब चीजें भोपाल की अच्छी लगती हैं और मोदाहा की अच्छी लगती हैं। तो भाई रहती मुंबई में क्यों है, तो वहीं चली जा। तो अब आप देख लो जनाब, हमें 20 किलो चावल लेकर जाने और 1 कट्टा यहाँ से शीरमाल भर कर लेकर जाना। खाएगा कौन उस 1 कट्टा शीरमाल को? सारे तो डाइट कर रहे हैं वहां पर। हाँ, नकली डाइट है वैसे तो। तब जाके मैडम ने मजाक, ये तो खैर चलो मजाक मस्ती थी, तब जाके मैडम ने याद दिलाया कि अम्मी औरों के लिए भी ले आओ क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो क्या जनाब को इतनी अकल नहीं थी कि अगर मेरी अम्मी को शीरमाल ऐसी चीज़ें, जब वो बार बार ये बात कह रही हैं कि भाई तुम वहाँ पे पीपिका को ले जाना और वहाँ पे डिप्पी को ये सब खिला के लेकर आना, वहाँ का शीरमाल, वहाँ की जो भी फेमस चीज़ें जो वो मिस करती हैं, तो इनको इतनी अकल नहीं बनी थी। और जबकि इनको ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी यहाँ से कभी भी जाते हैं तो यहाँ की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो तो बेवकूफ़ लड़की है, वो आज की डेट में अगर ये रुमाली रोटी को पसंद करती है और वो भी 15-15 दिन रख के खाती है। भाई कैसे खा लेती है? रुमाली रोटी क्या होता है पता भी है? अगर आपने एक रुमाली रोटी लिया और आप उसको प्लेट में अगर फैला के रखोगे और मुश्किल से आप 10 मिनट फैन चला दोगे, वो पापड़ बन जाएगा। आप उसको कड़ंग कड़ंग करके तोड़ सकते हो। और इतनी ज्यादा खिंचती है क्योंकि वो प्योर रिफाइंड मैदा की बनी होती है, इतनी ज्यादा खिंचती है ना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मजबूरी में अगर कहीं पर रोटी की जगह अगर रुमाली रोटी मिल रही होगी ना, मैं रूखी सब्जी या कोई भी चीज़ें खा के आना पसंद करूंगी, लेकिन रुमाली रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाती। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती क्योंकि वो इतना रिफाइंड मैदा का इतना खिंचता है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है कि ये जाकर मेरे पेट में मुझे नुकसान देगा, आंतों पे चिपकेगा, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इनडाइजेशन करेगा। क्योंकि आप जितना फाइबर वाला खाना खाओगे, आप जितना मोटा अनाज खाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब से डाइट में इन सब चीज़ों में डॉक्टर से डिटेल में सारी चीज़ें सुनी है, सालों से या मैं डाइट कर रही हूँ, तब से मुझे ये पता है कि मैदा हमारे लिए कितना नुकसान देता है। मैदा से बेहतर है आटा खाना, और आटे से खाना ज़्यादा बेहतर है आपको मोटा अनाज खाना, लाइक रागी, ज्वार और बाजरा, मक्का। अब सर्दी आ रही है, खूब आराम से खाओ, जिनको भी खाना है ना, जो भी चीज़ें खानी है, मक्का की रोटी खाओ, बाजरा की रोटी खाओ, वो ग्लूटेन फ्री है, वो आपको नुकसान नहीं देगी और उसमें फाइबर अच्छे से होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं बनाएगी। और जिनको भी बाजरा की और मक्के की रोटी बनाने में प्रॉब्लम आती है ना, मुझे बोलना, मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। मैंने रोटी बनाई हुई है और इतनी बेहतरीन बनती है ना, इतनी सॉफ्ट बनती है, बड़े आराम से आप जैसे नॉर्मल रोटी खाते हो ना, वैसी रोटी की तरह से खा सकते हो। जिनको नहीं भी बनानी आती वो बना लोगे, वो भी बिना आटा मिलाए, यानी कि गेहूं का आटा बिना मिलाए। पहले मुझे भी नहीं बनानी आती और बहुत हार्ड बन जाती थी, लेकिन अब इतनी सॉफ्ट बन जाती है और अच्छी भी बन जाती है। और मतलब मज़े से खाना खूब सर्दियों में, क्योंकि ये अनाज अच्छा होता है। ज्वारे का खाओ, फिर जब गर्मी में तो आपको ज्वार का और रागी का ये तो मिल ही जाता है, लेकिन मक्का और बाजरे का जितना स्वाद आपको, वैसे तो आजकल हर मौसम में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जितना स्वाद आपको अब सर्दियों में मिलेगा ना, उतना गर्मियों में उतना नहीं मिल पाता। खूब अच्छे से साग बना के खाना, मेथी बना के खाना, आलू पालक खाना, क्योंकि वो सारी ग्रीन वेजिटेबल ना बड़ी अच्छी और टेस्ट वाली हो जाती हैं सर्दियों में। और मुझे तो सही बताऊं ना, पर्सनली मुझे आलू मेथी बहुत ज्यादा पसंद है। ये देख लेना डिब्बी, ये 60 वाली है और ये 90 वाली है। मतलब ये बताने का क्या मतलब था? अच्छा, कह रहे ये नारियल वाली है, ये 60 वाली है, ये 90 वाली है। लेकिन पर आप इतनी सी लेकर आए हो जनाब, अम्मी लोगों के लिए, अम्मी औरों के लिए कहती है ये लोगों नहीं, अम्मी औरों के लिए भी तो ले आते हैं ना, उनको भी तो पसंद है। अरे चलो कोई बात नहीं, आज रात को लाके रख लेंगे, जाने से पहले ले आएंगे। इतने से मतलब 4 लेकर, मतलब तब भी वो समझ नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा इतने से लाए हो, कह रहे इतने से मतलब 4 लेकर आया हूँ मैं। अरे उनके लिए भी लेकर जाएंगे ना, अम्मी औरों के लिए। तब जाके दिमाग की बत्ती जली है भाई साहब जनाब। मतलब ऐसे हो जाते हैं लोग शादी के बाद, मतलब भूल ही जाते हैं अपनी फैमिली को। और दूसरी बात, जनाब तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब जनाब का रवैया आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, जब से मैडम के साथ या फिर यूँ कह लो प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि जब रू बेबी हो गया है और उसके कुछ टाइम बाद जब इन्होंने देखा है ना कि भाई साहब इनका तो रवैया बदल रहा है, तो फिर इन्होंने भी यही कर लिया है, तुम डाल डाल हम पात पात, या फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। और अब तो हमें सुनने में भी आ रही है जो बिहाइंड द कैमरा चीज़ें होती हैं कि ये बोल दिया गया, और वो चीज़ें प्रूफ भी हुई हैं। प्रूफ इसलिए हुई हैं क्योंकि इससे पहले चालू अपी 2 साल से शादीशुदा है चालू अपी, और 2 साल से वो अपने फ्लैट में रह रही है ऊपर से। ये तो सब आपको सबको पता ही है। अब तीसरा साल लग जाएगा, 3 साल मान के चलो कि 3 साल से फनी यहाँ पर रह रहा है और 3 साल से चालू अपी ऊपर रह रही है। उससे पहले अपनी अम्मी के यहाँ रहती थी। तो ये सोच कर देखो इन 3 साल में यहाँ पर नानी कितनी बार आई है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नानी को इसको ऊपर रखना पड़ा। जबकि वो व्लॉगिंग कब से कर रही है? 5 साल से। और शादीशुदा कब से है? 3 साल से। और नानी 3 साल में कितनी बार आई होंगी? कई बार, लेकिन फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऐसा हुआ है कि जराम ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई मैं अब अपने फैमिली का देखूंगा, क्योंकि तुम तुम्हारा देखो, तुम्हें किसी को लेकर आना है तो अपने बलबूते पे लेकर आओ और अपने घर में रखो, और अम्मी के घर में रहने की भी इजाजत नहीं है। इसलिए
रवैया बदल गया है। तब जगन्नाथ की घंटी बजी और उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, फिर चलो आज रात को जाने से पहले ले लेंगे। क्यों? क्योंकि भोपाल आए, भोपाल के सूट ना लें, भोपाल की फेवरेट जो अम्मी को चीज़ें पसंद है वो ना लें। तो इनके दिमाग से ये बात निकल कैसे गई? चलो निकली तो निकली, तो मैडम ने याद दिला दी। मैडम में अभी भी कहीं ना कहीं वो सिमर बहू छुपी हुई है, जो एक्टिंग करती है, सीरियल्स बनाती है, एपिसोड बनाती है, जो कि दिल्ली वाले कहते हैं ये तो एपिसोड्स बनाते हैं। जब देखा था ना, जब चालू अपी आई थी तो वो कहती कि इनकी भाभी हैं वो पीपी का, और वो एपिसोड बनाती है। उनके एपिसोड देखते हैं, मतलब वो ये कह रहे थे कि हम ब्लॉग नहीं देखते, हम एपिसोड देखते हैं। जब मैडम ने कहा कि रात में ले लें तो कहते हैं हाँ हम रात में ले लेंगे, जब हम चलेंगे जाएंगे तो हम रात को वहाँ पे खालू को बुला लेंगे, खाना पीना बाहर खा लेंगे, शकील भाई को बुला लूंगा और राम को बुला लूंगा। तो वो राम अब एक और नया कैरेक्टर ऐड हुआ है जो हमें देखने को सुनने को मिला। मैंने ये कहा कि जनाब ने यहाँ पे बचपन गुजारा, जनाब ने यहाँ पे जवानी गुजारी, मतलब यहाँ पे स्कूलिंग की, कॉलेज किया, पर कोई फ्रेंड नहीं है। मतलब जिम में भी जाते थे तो सिर्फ ट्रेनर से ही बातचीत रही, कोई फ्रेंड नहीं है, मतलब कोई भी नहीं मिलने आया। ये कैसा अजीब है भाई? जहाँ फनी का आधा गांव दोस्त है, वहाँ जनाब का एक ही दोस्त है। तो हम सब बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद हम जो है फिर निकलेंगे और वहीं से सामान कर लेंगे। हाँ 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 हाँ, मैडम ने भी हाँ में हाँ गर्दन हिला दी। और अगेन मैडम ने फिर से याद दिलाया, और ये अम्मी औरों के लिए भी ले लेना। हाँ हाँ ठीक है। और फिर जब ये शीरमाल जाएंगे ना तो कोरमा वहां से बनकर आएगा रेस्टोरेंट। और जो लास्ट में कोरमा बनकर आया था ना, आप किसी भुलाए में मत रहना, वो भी रेस्टोरेंट से ही बनकर आया था भगोने में। वो अम्मी ने कोई मेहनत करके नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी शक्ल बता रही थी कि वो रेस्टोरेंट की ग्रेवी है, घर की ग्रेवी नहीं है। जो अम्मी बनाती है वो अलग होता। तो समझाने की कोशिश करिए। बाकी तो देखो सब मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अम्मी औरों को यहाँ की पसंद है तो वो यहाँ से लेकर जाना चाहिए, वो तो बनता है। कराची हलवा, अरे हाँ कराची हलवा भी है। और अगर ये भी नहीं लेके जाएंगे तो फिर क्या मतलब भोपाल आने का? अरे मैडम तुम बस इसीलिए आई थी कराची हलवा खाने के लिए, पोहा, अनार वाला पोहा खाने के लिए, पोहा जलेबी खाने के लिए, शीरमाल खाने के लिए? सिर्फ खाने के लिए आई हो क्या यहाँ पे? एक्चुअली यस, खाने के लिए आई है। शीरमाल खाओ, मतलब जो पापा को पसंद है वो बेटा को पसंद है, जो बेटा को पसंद है वो पापा को पसंद है, पापा को शीरमाल पसंद है तो आन बेबी को पसंद। क्या है यार ये? फिर हमने होटल में काफी गप्पे लड़ाए, बहुत बातें बनाई, फिर उसके बाद हम निकल गए खाने के लिए। लेकिन अगर आप गौर फरमाओगे तो वहां पर हमें सारा के पापा नजर नहीं आए। और उसके बाद मैं बाजा खाला और पिप्पी को लेकर गया मैं कॉफी हाउस, वहां से उनको कॉफी पिलाया और उसके बाद बाजा खाला को घर छोड़ दिया। बाजा खाला के पति कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए? उसके बाद बाजा खाला को ड्रॉप किया एंड फिर हमने कॉफी पी। फिर मैंने एक राउंड मारा, शकील भाई और मैंने, हम लोग चले गए घूमने फिरने। ये क्या था, जबरदस्ती पीठ थपथपाने का? एक बार थपथपाया, फिर कैमरे में देखा, फिर ओके बोला, फिर पीठ थपथपाई। क्या वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्या, या गलती से 2-2 बार रिकॉर्ड हो गया? तो फ्रेंड इस टाइम बज रहा है, ये नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह हो गया है, मैं रात भर नहीं सोया, मैंने रात भर एडिटिंग की है, आन सो गया है, मैडम सो गई हैं, मैं डर के मारे नहीं सोया कि अगर मेरी आंख नहीं खुली तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। और अभी बज गया है 5:30। कितना झूठ बोल रहे भाई, तुमने सबको टाइम से छोड़ दिया। कोई भी ऐसे बाजा खाला इतनी रात गए, रात तक वो कोई 1:30 बजे तक बाहर नहीं थी, वो पहले से थी। 11 बजे तुमने हद से हद 11 बजे से 11:30 बजे तक तुमने छोड़ दिया होगा उनको। उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद मैं शकील से और राम से और इनसे मिला, फिर मैंने वहाँ उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मुझे 12:30-1 बज गए। मैंने क्या कहा था, 11-11:30 बजे उन्होंने बाजा खाला को छोड़ दिया होगा, क्योंकि इतनी लेट नाइट वो रुक ही नहीं सकती थी, उनके घर का ऐसा माहौल है ही नहीं। और सुबह 7:30 हमें स्टेशन पहुंचना है, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं सोया नहीं। मतलब एक बात बताओ, कोई 1 बजे अगर घर आ गया है और उसको 7:30 पे मिलना है तो फिर भी 3-4 घंटे की नींद तो इंसान ले ही सकता है। या तो फिर भाई इनको अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम अगर 1-2 घंटे नींद ले लेंगे तो उसके बाद आँख ही नहीं खुलेगी। कैसे लोग हैं यार ये, रात भर जागना मंजूर करेंगे, पर ये नहीं कि चलो भाई थोड़ी बहुत देर के लिए तो हम नैप ले ही सकते। बॉडी को आराम मिल जाता है, थोड़ा सा मेंटली सुकून मिल जाता है। और उसके बाद वहाँ पे कैमरा लगा दिया और दिन निकलने का इंतजार करते रहे। धीरे धीरे करके टाइम बीत रहा है, ऑल सेट, सारा सामान सेट। और देख लो भाई साहब, सामान देख लो, कितना दुनिया भर का सामान है। 5 बैग है, 6 बैग है, कितने बैग हैं। इस व्यू को बहुत मिस करूंगा। शीशे में बजा बजा के कह रहे इस व्यू को बहुत मिस करूंगा। ये हॉस्पिटल में रहते हैं 1-2 दिन तो हॉस्पिटल को मिस करने लग जाते हैं। ये किसी होटल में रुकते हैं तो उनसे दिल से जुड़ जाते हैं। मतलब दरवाजा बंद करते टाइम भी कह रहे हैं कि वो पीपी का तो वहाँ से रुकने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट थी, भारी दिल से कह रहे ना, हैवी हार्ट से हमें जो है घर आना पड़ा। लाइक सीरियसली तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या? अपने घर आने में जब तुम सालों से वहाँ पे रह रहे हो, और ऐसा कौन सा ससुराल की खुशी मिल गई, कौन सा तुम जॉइंट फैमिली में यहाँ पे दिन रात किसी के साथ रुक गए हो जो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनको अकेला छोड़ के जाने में तुम्हें बुरा लग रहा है।
वो भी तुम अकेले होटल में ही तो पड़े थे भाई साहब। चले बेको चले, पिछले साल की भी यादें हैं, इस साल की भी यादें हैं। पिछले साल फिर भी बेहतर था, तो कम से कम तुमने अच्छे ढंग के व्लॉग बना लिए थे। दोनों ने क्या ही कर लिया, यहाँ पर आकर मैडम ने क्या ही उखाड़ लिया, अपना अधूरा काम बीच में छोड़ कर आ गई। और यहाँ पे आके कोई ज्यादा खास व्यू नहीं आए, अच्छे खासे व्यूज नहीं आए, अच्छे खासा कोई व्लॉग नहीं बना, कोई फ्रेश कंटेंट नहीं दिए। उसके बाद सबसे बाय बाय बोल के, हाय हेलो बोल के, थोड़ा सा ड्रामा जो है वो स्टेशन पे क्रिएट करके ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठ गए तो फिर वही ट्रेन की वो सारी चीज़ें, ओए आन क्या करोगा, ये करेगा, चाय पी लो, शकील भाई चाय ले आए, नमक वाली चाय। इतना गंदा मुंह बनाया मैडम ने, ना उनको नमक वाली चाय गाड़ी में पसंद आई थी जो पहले टेस्ट कराई थी, और ना मैडम को अब टेस्ट कराने में वो पसंद आई। इतना गंदा मुंह, कहती वो मलाई की वजह से मुझे पसंद नहीं था। कहते ऑनेस्ट रिएक्शन देना, बकवास। साफ समझ में आ रहा था कि उनको बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगी चाय। अरे भाई जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी वो तुम्हारा मन रखने के लिए क्या वो झूठ बोलेगी, और यही एग्जैक्टली किया भी उसने। ये कैसे रिश्ते हैं जिसमें इंसान खुलकर अपनी पसंद नापसंद भी ना बता पाए, या दूसरे को जबरदस्ती खुश रखने के लिए गंदा सा मुंह बना रही, चेहरा कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। और जनाब का ऑब्सेशन ही समझ में नहीं आ रहा, जिससे भी मिल रहे जबरदस्ती दो दो तीन तीन टाइम मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, थपथपा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं, फिर गले लग रहे हैं, थपथपा रहे हैं, फिर पीछे हट रहे हैं। क्या है ये? शकील भाई चाय ले आए थे, वो थर्मस भी ले आए, वो थर्मस भी ला के दे दिया, तो हम चाय पियेंगे। और मैडम ने इतना गंदा मुंह बनाया, चाय तो मन करे तो पी लेना, इसलिए वो ट्रेन में दे गए। और मैडम जो है ये पी रही है, पी के बताएगी पी के तुम्हें क्या बता, तुम्हारा ही पचका करा। मुंह से मलाई निकाल के वापस कप पे चिपका दी, और फिर चिपकाने की कोशिश करी थी, फिर नहीं चिपकी वो कप पे, तो उसको उंगली से लेकर बैठी है, पता नहीं किसी ने उठा के बाहर फेंकी है या वापस रखी है, नहीं रखा, कट लग गया। और जब गंदा सा मुंह रहा है ऑनेस्ट रिएक्शन, नहीं चाय अच्छी है। अरे भाई जब नहीं अच्छी लगी तो बोल दो ना मुंह से, डर किस बात का है? वो ऑनेस्ट रिएक्शन तो मलाई का था, मुझे मलाई नहीं जमती, मुझे मलाई नहीं अच्छी लगती। भाई चाय की मलाई किसको अच्छी लगती है? यू। अब देखो इन्होंने यहाँ पे बैठकर चाय पिया, इतनी देर टाइम स्पेंड किया, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं। ये एक्चुअली ना अच्छे होटल को डिजर्व करते हैं, ना अच्छे फर्स्ट क्लास को डिजर्व करते हैं। निकलते टाइम वहां से। पर हाँ एक बात बताओ, इतने घंटे सफर कर आए, इस केबिन से प्यार नहीं हुआ? होना चाहिए था। ओहो, इस केबिन से, जो फर्स्ट क्लास का जो केबिन है जिसमें इतने घंटे बिताए, उससे दिल से नहीं जुड़े? ओहो, दिल से जुड़ने चाहिए थे। और इतनी गंदी है ना भाई साहब ये औरत, मैं क्या बताऊं कितनी गंदी है। मतलब इन्होंने हर चीज को, मैंने एग्जैक्टली देखा कि वहां पे वो सब चीज पड़ी, पर मैंने इतना क्लियरली नहीं देखा था कि वहां पे क्या पड़ा। फिर जब मुझे ये पता था कि मैं उस पर रिव्यू करूंगी, तब उस टाइम मैं वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए जब मैंने उस जगह पे पॉज किया तो पता चला वहां पर भी यूज्ड डायपर फेंक रखा था। भाई साहब अब एक बात बताओ, इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि कम से कम वहाँ पे जहाँ पर भी आप जा सकते हैं वहाँ इतने सारे डस्टबिन, वो सब चीज़ें होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसी में भी ना ये सफ़र अच्छी जगह पे करने लायक है ना रहने लायक है। इतनी गंदगी मचाना मेरी बहनें करती थी जब वो आती थी ना। शुरू में दोनों की शादी एक ही दिन हुई, दोनों के बच्चे 15 दिन के आगे पीछे हुए। तो जब वो मतलब उनके पहले बेबी थे, अकल भी नहीं थी ज़्यादा, तो जब वो ये सारे काम करती थी ना, डायपर रखा और उसको तो उतनी देर वहाँ रखे रहे जितनी देर वो दूसरा डायपर पर बदल रही है। मेरी अम्मी भड़क जाती थी भाई उन पर कि ये इस तरह की गंदगी हरकत ना मुझे पसंद नहीं है। आदत डालो इसको, पहले इसको जाकर वो उसको डस्टबिन में फेंक कर आओ, अच्छे से लपेट कर किसी चीज में भर के, उसके बाद आके काम अपना दूसरा निपटाना। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। और सही बात तो यही है भाई, हाइजीन मेंटेन करो, अच्छी चीजें सीखो। ये क्या गंदगी ये सब हर जगह मचाना, मतलब तुम रह तो रहे हो तुम अच्छे खासे 5 स्टार होटल में, और हरकतें तुम्हारी इतनी चीप हैं। उतनी देर के लिए भी मेरी अम्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी जितनी देर के लिए उन्होंने एक डायपर निकाला, बच्चे को वाइप किया और दूसरा डायपर पहना रही है, पूरे कपड़े पहना रही है। वो ये कहती है कि पहले उसको साथ के साथ बाहर डंप कर आओ, उसको डस्टबिन में डाल कर आओ। और एक डस्टबिन तो अलग से इसीलिए अलग से रखवाती थी कि इसमें करके डालना, और उसको भी कैरी बैग में पिन्नी में पैक करवा कर डलवाती थी। और अब मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा देखिए। मतलब जब ये मैडम बैठी हुई थी, ट्रेन रुक गई और उन्होंने कहा चलो चलो हम चल रहे हैं, अब हम लेट्स गो, तब वहां मैडम बैठी हुई थी। ये पहला स्क्रीनशॉट। और उसके बाद जनाब इतनी देर बात करते रहे बच्चे से, और उसके बाद मैडम उठ के चल दी क्योंकि सारा सामान बाहर निकल चुका था। और उसके बाद भी आप देख रहे हो कि वो डायपर, यूज्ड ग्लासेस जो इन्होंने चाय पी है कप में, जो पेपर कप होते हैं, वो सब वहां पर कुछ पेपर सा, वो सब गंदगी वहीं पे पड़ी है। क्या है वो डस्टबिन में नहीं फेंकी जा सकती थी? भाई मैंने इतना सफ़र किया है, इतना सफ़र किया, और पिछले 4 साल में, यानी कि 2020 से लेकर 24 तक मैंने इतना सफ़र किया है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए मेरे चक्कर लगते थे जिस सिटी में भी हम रहते थे वहाँ से आने जाने के लिए। पर हमने कभी भी पेपर कप भी लिए हैं, नाश्ता पानी भी लेकर गए हैं, घर से खाना भी बना कर लेकर गए हैं। कभी आज तक एक सिंगल चीज़ इधर से उधर कभी हमने नहीं गिराई, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अगर साफ़ रखेंगे तो दूसरों से भी
हम उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उसमें कर्मचारी होते हैं, उनके काम होते हैं, बट तुम्हारे बच्चे का यूज डायपर थोड़ी ना उठाएंगे यार, ये भी तो समझा करो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। चलो एक बार को चलो मान लिया कि भाई पेपर कप यूज करके आप छोड़ देते हो, टेबल जो बेंच बनी होती है वहां पे दोनों बेंच के बीच में जो बनी होती है कि जो टेबल बनी होती है, चलो उस पर एक बार को मान लिया कि आपको छोड़ दो, पर आप अपने बच्चे का यूज डायपर भी वहां पर छोड़ दोगे किसी और के लिए उठाने के लिए, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शर्म आनी चाहिए आपको, काहे के पढ़े लिखे, काहे के तुम एक्ट्रेस हो, तुम वाकई में तुम ना बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिलों जैसी हरकतें हैं तुम। फिर ट्रेन पता नहीं कहाँ से 7-8 घंटे से इतने जर्म्स और धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या इतने लोग उसको जो है कहाँ से होती हुई आ रही है, छोटा बच्चा है उससे टच करा के कह रहे हैं बाय बाय ट्रेन, बाय बाय ट्रेन। कहाँ तो लोग अंदर की चीज़ों को टच करने के लिए कि लोग आते हैं बैठते हैं जाते हैं, उसके लिए भी ये कहते हैं कि आओ सबसे पहले अपना बात लो, नहाओ धो, कपड़े चेंज करो, हाइजीन को मेंटेन करो। ये जो है अनहाइजीनिक तरीके से जो कपड़े वपड़े हैं वो अपना साफ सुथरे खुद मतलब नीट एंड क्लीन हो जाओ। वो ट्रेन को हाथ लगा लगा के कह रहे बाय बाय ट्रेन। अब ये छोटा बच्चा है, ये मुंह में भी हाथ डाल सकता है जब तक ये घर जाएगा। कौन सा इन्होंने हाथ सैनिटाइज करा दिए इसके, कौन सा इसके हाथ धुलवा दिए हैं। बच्चा आंख में लगाए, कान में लगाए, मुंह में लगाए, गंदे, मतलब इनको वाकई में माँ बाप को बिल्कुल भी अकल नहीं है बच्चा पालने की। वैसे चोचले देख लो भाई साहब, इनके 1 साल तक मीठा निकलाएंगे। अरे हमारे सबके बच्चों ने खूब मीठे खाए हैं, खूब केक खाए हैं, खूब पेस्ट्री खाई है, खूब फ्रूटी पी है। फ्रूटी में कितना मीठा होता है, फ्रूटी पी पी के पले हमारे सारे घर के बच्चे, हमारी रिश्तेदारी के बच्चे। और आज भी सबसे पहले ना सिप करना वो फ्रूटी पीना सीखते हैं ढंग से। उनको चाहे कुछ बैठना आए ना, पर सिप करना लेटे लेटे भी सिप कर लेंगे, कुछ नहीं होता। ये सब चोचले वाली बात है। हाँ लेकिन वही वाली बात है कि भाई आज की डेट में हर चीज़ तो इतनी वो हो गई है कि नकली आ गई है, तो वो चीज़ें भी नुकसान देते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं तो उनका कहना भी सही है, क्योंकि जितना जितना ज़माना आगे बढ़ता चला रहा है हर चीज़ें तो मिलावटी होती चली जा रही हैं। चाहे फिर वो वेजिटेबल ही क्यों ना हो, वो भी नकली आ रही हैं, हाइब्रिडेड आ रही हैं। पता नहीं कैसे रातों रात केले पका ले रहे हैं, छोटी छोटी सी उम्र में थायराइड हो रहे हैं, शुगर हो रहे हैं, तो ये भी उसकी वजह से भी सब चल रहा होगा। पर एक तरफ मैं ये कह रही हूँ कि चलो आप इतनी ज़्यादा चोचलेबाजी ये सब कुछ करते हो, डॉक्टर की बात में मानते हो, तो कम से कम थोड़ी बुद्धि खुद भी तो लगाओ कि ये जो बच्चे से ट्रेन छुआ रहे हो, ये सब कुछ करा रहे हो, और ये तो बड़ा शौक लगा तुम्हें कि भाई बच्चे को ये सारी बातें बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो उसे अच्छी चीज़ सिखाओ ना, अच्छी अच्छी बातें बताओ ना उसको। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली वो बाजा खाला का नहीं था, वो जो स्काई ब्लू कलर का जो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था वो बच्चे ने पहले से ही पहना हुआ था, क्योंकि उसी दिन की स्टोरी भी लगाई थी चालू अपी ने। क्योंकि ये तो कोई और सूट था जो बाजा खाला लेकर आई थी, वो थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का सूट था। और वहाँ घर पहुँच जाते हैं और इन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने फ़ोन करके बोल दिया होगा पूरे घर को कि भाई तुम लोग सब वहाँ पे मिल जाना, या पहले से उनकी मंडली वहाँ पे जम रही थी, पता नहीं। अब वो तो चालू अपी का व्लॉग आएगा तो पता चलेगा कि वहाँ मंडली क्यों जम रही थी, अम्मी के घर में क्यों सारा, या तो अम्मी से दावत मांग ली होगी जबरदस्ती इसने कि अम्मी आज तुम कुछ बनाकर खिलाओ, आज हम सब वहीं दावत खाएंगे। दावत भी तो मुंह से मांगती है ये। तो वहाँ पे पहुंचे तो पता चला कि नीचे जो है वो कारपेट बिछाई हुई है, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बिछाया हुआ, ब्लैंकेट पे खिलाकर बच्चे को खिला रहे हैं। वही वहाँ रूहान उसके साथ खेल रहा है, मैडम भी वहाँ पे बैठ गया। अभी एक व्लॉग भी तो इनका ये आएगा, हो सकता है जनाब ने ये वाला बना लिया हो, तो मैडम वो जो सामान लाई है देने के लिए, सूट लाई है सबके लिए, वो देने के लिए, ऑब्वियसली वो तो मैडम का कंटेंट है, तो फिर वो मैडम अपने कंटेंट दिखाएंगे। अच्छा है अगर ट्रेन का ना दिखाएं, पकाए ना, तो अच्छा है। आप हेदू के पेटू पे कैसे गुदगुदी करके दिखाओ, वो नाक से गुदगुदी करता है तो वो दिखा रहा। अब देखो ये बच्चा ट्रेन से आया है, ना नहलाना ना धुलाना, ना उसको जो है कपड़े वपड़े बदलवाने, उसके हाथ मुंह धुलाने, उसके हाथ धुलाने, वो ट्रेन को सबको छू छा के आ रहा है। अब वो सब जगह यहाँ पे आजकल इतना ज़्यादा ये सब चीज़ फैली हुई है कि वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है, तो जितना हो सके प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये और इन सब चीज़ों हरकतों पे उतारा है। और वो बच्चा भी इंटरेक्ट करता है मिक्सचर, तो जब वो जनाब जो है उससे खी करके वो बंदर की तरह से उसको खिखिया के जो हंस रहे थे, तो वो देख रहा है, एक्सप्रेशन दे रहा है, खुश हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है। वहीं जब मैडम ने करने की कोशिश करी तो बच्चे ने दिखा दिया कि तुम मुमानी जान सिर्फ बन सकती हो, कहला नहीं सकती, सॉरी कहला सकती हो, बन नहीं सकती। चलो भाई व्लॉग पे हमारे व्यूज तो आ ही नहीं रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा जो है ना जो चालू का मिक्सचर है, चलो उसी को भी जो थोड़ा सा कंटेंट बना लेते हैं, फिर बड़ा सा उसका भी डीपी लगा देंगे, तो हो सकता है व्यूज कुछ आ जाएं। तो कोशिश तो बहुत करी है जनाब ने, 7 घंटे हो गए, 7 घंटे में 4 लाख व्यूज हो गए हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ ने कॉलैब भी कर लिया है कि दोनों की आईडी एक साथ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यूट्यूब का नया फीचर आ गया है। पर देखने वाली बात यह है कि कहाँ तक कितना पहुंच पाएगा। जो कल वाला है वो तो 7 लाख पे आके गाड़ी रुक गई है, ये 7 घंटे में 4 लाख पे अभी चल रहा है। अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आप बताइए आपको मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।